पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पाकिस्तान पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, पाकिस्तान के नापाक इरादों को हमारी सेना ध्वस्त कर रही, पाकिस्तान को उसके इरादों में कामयाब नहीं होने देंगे। कैबिनेट मंत्री राजेश नागर का बड़ा बयान, बोले पाकिस्तान की आदत है कटोरा लेकर भीख मांगने की, पाकिस्तान को उसके मंसूबों में कामयाब कभी नहीं होने दिया जाएगा। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर अनिल विज का बयान, बोले पीएम मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, पाकिस्तान का अंजाम बहुत भयानक होने वाला है। सिरसा में हमले की कोशिश नाकाम, सिरसा में मिसाइल को किया गया नष्ट, रात करीब 12:15 बजे धमाकों की आवाज सुनाई थी। सोशल मीडिया पर वीडियोज लगातार वायरल हो रहे हैं। अंबाला, पंचकुला और पानीपत में रहा ब्लैकआउट, स्ट्रीट लाइटें और घर की लाइटें की बंद, शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रहा ब्लैकआउट। और अब खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पाकिस्तान के नापाक इरादों को हमारी जाबाज सेना जो है वो ध्वस्त कर रही है, हमारे मासूम लोगों को मारा गया, उसका जवाब हमारी सेना दे रही है। हमारे जवान पाकिस्तान के नापाक इरादों को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। जो पाकिस्तान के नापाक इरादों को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं और इस ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से पाकिस्तान में हमारे भोले भाले लोगों को गोलियों का शिकार बनाया था, उसका बड़ा जवाब हमारी आर्मी के जवान दे रहे हैं। और पाकिस्तान को अपने उस जहां से वो आतंकवाद, प्रायोजित आतंकवाद को पैदा करता है, बिल्कुल पाकिस्तान को उस बारे में सोचना होगा, विचार करना होगा कि व्यक्ति के जीवन में या प्रदेश देश के विकास में बदलाव आतंकवाद से नहीं। कैबिनेट मंत्री राजेश नागर ने कहा कि हमारी सेनाएं पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, हमारी पूरी तैयारी पाकिस्तान को जवाब देने की है, हम पाकिस्तान को उसके मंसूबों में कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। तो आगे कहा कि पाकिस्तान की आदत है कटोरा लेकर भीख मांगने की और वो ही कर रहा है। कल जम्मू क्षेत्र में हमारे राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में कई ड्रोन से उन्होंने 50-50 ड्रोन एक साथ उन्होंने छोड़कर हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की, पर हमारे सेना ने मजबूती से उनका जवाब दिया और सभी को डिफ्यूज कर दिया गया। चाहे मिसाइल की बात हो उनको भी डिफ्यूज किया गया, चाहे उनके प्लेन्स की बात हो, कई प्लेन्स को हमारी सेना ने मार भी गिराया। और हमारी सेना, तीनों सेनाएं, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी मजबूती से अपने सभी फ्रंट्स पे लड़ाई लड़ रही है। हम हर तैयारी के लिए तैयार हैं, चाहे वो जो भी चाहते हैं। हमारी साथ पूरी तैयारी, हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, हमारे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री के नेतृत्व में हमारी पूरी सेनाएं तैयार है लड़ाई लड़ने के लिए। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि पीएम मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने राम मंदिर बनवा कर दिया और 3 तलाक खत्म करवा दिया और धारा 370 सारी समस्याओं की जड़ थी उसे भी खत्म करवा दिया। विज ने कहा कि अब जो पाकिस्तान ने हमारे निहत्थे लोगों को धर्म और जाति पूछकर गोलियों से भुना है, इसका अंजाम तो बहुत ही भयानक होगा। अंबाला प्रशासन द्वारा अंधेरा होते ही ब्लैकआउट के आदेश जारी किए गए हैं, जिसको लेकर विज ने कहा कि पूरा अंबाला इस ब्लैकआउट का सख्ती से पालन करेगा। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने राम मंदिर बनवा के दिया, 3 तलाक खत्म करा के दिया और धारा 370 जो आज इस सारी समस्याओं की जड़ थी उसको खत्म करा के दिया। और अब ये जो पाकिस्तान ने हमारे निहत्थे लोगों को धर्म पूछ के, जाति पूछकर जो गोलियों से भूना है, इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। क्या है अंबाला, क्या कहेंगे? देखिए, हमने पहले भी 2 लड़ाइयां देखी है, 1965 की भी देखी है लड़ाई, 71 की भी देखी है, और तब भी ब्लैकआउट होते थे। अंबाला छावनी वालों के लिए कोई नई बात नहीं है, सब लोग पूरी तरह सख्ती से इसकी पालना करेंगे।
पाकिस्तान की एक और बड़े हमले की कोशिश को भारत ने नाकाम कर दिया है। जी हां, बड़ी खबर ये आ रही है, पाकिस्तान की ओर से लगातार लंबी दूरी की मिसाइलों को दागा जा रहा है और इन्हीं में से एक मिसाइल को हरियाणा के सिरसा में जो है वो नष्ट किया गया। हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन सिरसा अलर्ट मोड पर है। पाकिस्तान की ओर से शनिवार को हमले काफी तेज कर दिए गए हैं। भारत इन हमलों का मुंहतोड़ जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान की ओर से आने वाले ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया जा रहा है। तो पाकिस्तान के नाकाम हमलों के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। पाक के सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान हुआ है। इससे पहले श्रीनगर में कई धमाकों की आवाज भी सुनाई गई और बताया यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान की ओर से बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, जिसको भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम में हवा में ही ध्वस्त कर दिया। और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को हमारी सेना, भारतीय सेना लगातार उनके मंसूबों पर पानी फेरती हुई नजर आ रही है और पाकिस्तान को उसके किसी भी मंसूबे में आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। अंबाला के नागरिकों ने प्रशासन के आदेशों की पालना करते हुए अपने घर की लाइटों को बंद किया। इसके अलावा स्ट्रीट लाइटें भी पूरी तरीके से बंद कर दी गई। अंबाला में पुलिस ने बाजारों में लोगों से अपील की कि कोई भी इस समय ज्यादा इकट्ठे ना हो, क्योंकि धारा 163 लगी हुई है। कृपया अपनी लाइटें भी बंद कर दें। आपको बता दें, प्रशासन ने रात के 8 बजे से सुबह के 6 बजे तक पूर्ण रूप से ब्लैकआउट रहेगा ये कहा था और इस दौरान कोई भी अपनी लाइटें ना जलाएं ये भी कहा गया था। तो वहीं बात अगर पंचकुला की जाए तो पंचकुला में जिला प्रशासन के ब्लैकआउट के आदेश का असर दिखा। पंचकुला में मार्केट शाम 7 बजे बंद होना शुरू हो गई थी। घर से बाहर जो लोग थे वो भी जल्द से जल्द अपना सारा काम खत्म करके अपने घरों की तरफ वापस लौटने लगे। सड़कों पर ट्रैफिक भी कम दिखा। और आपको बता दें कि पंचकुला जिला प्रशासन के द्वारा जिले में शाम 7 बजे से मार्केट बंद करने के आदेश जारी किए गए थे। पानीपत में भी डीसी के आदेश पर शहर भर में ब्लैकआउट रहा। लोगों ने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया और घरों की लाइटें बंद कर दी थी। स्ट्रीट लाइटों को भी बंद कर दिया गया था। वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से जारी रही और रात 8 से सुबह 6 बजे तक लाइटें बंद करने के आदेश दिए गए थे। डीसी ने अवहेलना करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी जारी की थी। ब्लैकआउट सेक्शन 163 BNS लगी हुई है। अगर 5 या 5 से ज्यादा आदमी एक जगह इकट्ठे होते हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा। आप सभी सम्मानित नागरिकों को सूचित किया जाता है कि एक एडवाइजरी जारी है, ब्लैकआउट है। 8 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक सभी प्रकार की लाइट बंद रहेगी और सेक्शन 163 BNS के आदेश हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच हालत इन दिनों बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण चल रही है। तो दोनों तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की जा रही है, तो देर रात पाकिस्तान की तरफ से किए गए सैन्य हमले का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो ऐसे में यमुनानगर में प्रशासन बेहद सतर्क नजर आ रहा है। यमुनानगर के डीसी पार्थ गुप्ता ने ये कहा कि तनावपूर्ण माहौल के बीच यमुनानगर में सभी अधिकारी और कर्मचारियों की छुट्टी जो है वो अगले आदेश तक रद्द कर दी गई है। स्कूल जो है इसमें हमारे जो एनसीसी के वॉलंटियर्स है स्कूल कॉलेजेस में, उनको भी हम लोगों ने एक्टिवेट किया है ताकि ज़रूरत पड़ने पर, क्योंकि ये ट्रेंड लोग होते हैं, ट्रेंड हमारे बच्चे होते हैं, उनको भी हम अगर ज़रूरत पड़ने पर वो इसमें सहयोग कर सके। इसके अलावा एनएसएस जो वॉलंटियर्स हैं हमारे, उनको भी जो है इसमें अलर्ट मोड पे रखा गया है। और बाकी जो हमारे हायर एजुकेशन और जो शिक्षा विभाग के थ्रू हम लोग स्कूलों से टच में हैं और आगे अगर कोई जो जानकारी या सूचना उनके लिए होगी स्कूलों को, वो कन्वे कर दिया जाएगा। देखिए, इसमें अगर ऐसे जो न्यूज़ हमारे पास अगर खबर आ रही है तो मैं तो सबसे पहले अनुरोध ही करूँगा कि ऐसे समय में हम लोग जो है जितने हमारे लोग हैं वो अपनी एक जिम्मेवारी जो है अपनी समझें। और जिम्मेवारी में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम बॉर्डर पे चाहे जो स्थिति है, हमने अपने जो शहरों में, गाँव में हमने स्थिति जो है वो पीसफुल रखनी है, उसको कंट्रोल में रखना है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे माहौल बना हुआ है। इसी बीच प्रदेश में हाई अलर्ट है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जहां स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, वहीं चरखी दादरी में स्वास्थ्य विभाग ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध कर लिए हैं। प्रबंधों के बीच अस्थायी ट्रॉमा सेंटर स्थापित किया गया है और स्पेशल वार्ड बनाकर डॉक्टरों को स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जा रही है। तो वहीं उच्च अधिकारियों के निर्देश पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सरकार के जो भी हमें निर्देश मिल रहे हैं उसको हमने पूरी तरह से लागू करके और बहुत ही पुख्ता प्रबंध यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किसी भी आपातकालीन स्थिति में
ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए हमारे पास सारे पुख्ता प्रबंध मौजूद हैं। 3 हमारे पास स्पेशलिस्ट हैं जो वेंटिलेटर चला सकते हैं, एनेस्थेटिस्ट बोलते हैं हम। और जो नए डॉक्टर आए हैं उनमें से 8 डॉक्टर्स की हमने आज ही वेंटिलेटर ट्रेनिंग कराई है, और जो बाकी नए 16 डॉक्टर बच गए उनकी हम कल और परसों करा के सारे नए डॉक्टर्स की वेंटिलेटर की ट्रेनिंग करवाने का हमारा प्लान है। ब्लड स्टोरेज के लिए हम पिछले 10-15 दिन से रूटीन में ब्लड कैंप अरेंज कर रहे हैं और ब्लड भिवानी भिजवा रहे हैं। हमारी ब्लड स्टोरेज यूनिट है, तो जैसे जितनी ज़रूरत होती है हमें भिवानी से ब्लड मिल जाता है। बाकी स्टेट काउंसिल ने हमारा ब्लड बैंक भी अप्रूव कर दिया है और फाइल सेंटर गवर्नमेंट के पास है। उम्मीद है इस हफ्ते ब्लड बैंक भी हमारा अपना शुरू हो जाएगा। भारत पाकिस्तान तनाव के चलते देश अलर्ट मोड पर है। ऐसे में सभी लोग तनाव में भी है, क्योंकि पाकिस्तान कई बार सीमा के आसपास के इलाकों में ड्रोन हमले भी कर रहा है। तो ऐसे में रेलवे की ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और इसको लेकर रेलवे वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक नवीन कुमार ने ये कहा कि रेलवे की ओर से कोई भी ट्रेन कैंसिल नहीं की गई है। जो भी रेलवे बोर्ड या प्रशासन की एडवाइजरी जारी होगी उसके हिसाब से ही कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि समर स्पेशल जो भी ट्रेन की पहले घोषणा हो चुकी है वो चल रही है, बाकी जिस गाड़ी में वेटिंग ज्यादा होगी उस हिसाब से ट्रेन चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि जो भी ब्लैकआउट के समय की बात जो सामने आई थी उससे समय रोककर बाकी नॉर्मल रूप से ट्रेनें चलाई जा रही हैं। देखिए, अभी कोई भी ट्रेन कैंसिल नहीं हुई है। जहाँ तक बात करूँ मैं अम्बाला डिवीजन की, और यहाँ से पास होने वाली भी ट्रेनों को भी कोई कैंसिल नहीं किया गया है। जो भी एडवाइजरीज आ रही हैं बेस्ड अपॉन द सिचुएशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, MHA और रेलवे बोर्ड, नॉर्दर्न रेलवे हेडक्वार्टर, तो उसके हिसाब से हम कार्रवाई कर रहे हैं। उसके हिसाब से अभी नॉर्मल ट्रेन ऑपरेशंस चल रही हैं। नहीं, नई ट्रेन तो देखिए कुछ समय पहले जो समर स्पेशल ट्रेन्स जो हर साल की तरह चलती हैं वो तो अनाउंस्ड हैं, और वो ट्रेनें चल रही हैं अपने अलग अलग डेस्टिनेशन से। बेस्ड अपॉन कि किस रूट और किस ट्रेन्स में वेटिंग लिस्ट ज़्यादा है, तो उसके शेडो में हम स्पेशल ट्रेन्स चला रहे हैं। बट इसकी घोषणाएं लगभग 10-15 दिन पहले ही हो चुकी थी। नहीं, देखिए ऐसा है, ये एक डायनामिक सिचुएशन है, और रिस्क असेसमेंट तो देखिए हायर लेवल पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और MHA इसको क्लोजली मॉनिटर कर रही है। जहाँ तक ट्रेन की चलाने की बात है तो इस तरह का कोई पैनिक या इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान के नापाक हरकत और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिए गए जवाब से पाकिस्तान पूरे तरीके से बौखला चुका है। पाकिस्तान बीते 3 दिन से बॉर्डर के साथ लगे राज्यों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले कर रहा है, तो भारत भी कड़ा जवाब दे रहा है। जगाधरी सिविल अस्पताल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर अनुज मंगला ने कहा कि हमने युद्ध के हालात को देखते हुए सभी अधिकारियों कर्मचारियों के अस्पताल में छुट्टी जो है वो कैंसिल कर दी है, और आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी को अलर्ट पर रहने के आदेश दिए गए हैं। हमारे यहाँ पे सरकार के आदेश के अनुसार हर तरह की लीव्स जो है वो कैंसिल कर दी गई हैं, चाहे वो अर्न लीव हो, चाहे चाइल्ड केयर लीव हो, चाहे कैजुअल लीव हो, सारी सबको वापस बुला लिया गया है। और हम 24 घंटे 24/7 हॉस्पिटल हमारा चल रहा है, और हम पूरी तरह से तैयार हैं। कितने % से बेड रिजर्व किए गए? इसका सरकार की तरफ से 25% का वो दिया गया था निर्देश, और वो हमने रिजर्व करके रखे हुए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।